नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़। मैं अभी पटना में हूं और पटना के डॉक्टर के द्वारा जो दबंगई होता है वो दबंगई का जीता जाता सबूत मैं अभी दिखाने जा रहा हूं कि जो एक प्रेग्नेंट महिला के साथ क्या व्यवहार किया जाता है पटना के हॉस्पिटल के डॉक्टर के द्वारा। चलिए हम बात करते हैं, क्या हुआ, क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम रश्मि रंजन है। रश्मि रंजन, क्या हुआ है, कौन सा डॉक्टर है, कहाँ से हुआ? देखते हैं। मेरी बहन है, मेरे से छोटी है, मतलब घर की सबसे छोटी है। अच्छा। प्रेग्नेंट थी, 9th मंथ थी और जानकी ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल है कंकड़ बाग में, कुमुद सिन्हा डॉक्टर हैं, उनसे इलाज में थी जनवरी से। 9th मंथ था उसका। 2 मई को वो नहा धोआ के खाना खा के अपने हस्बैंड के साथ नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी। जैसे ही मैडम ने टेस्ट किया, लिटाया, बोला तुम्हारे बच्चे का हार्ट बीट नहीं आ रहा है। अच्छा। सर, कोई भी लेडी जो 9th मंथ अपने बच्चे को पेट में रखी है, वो सुन के क्या उसका रिएक्शन होगा? उसको ये सुनते ही बीपी तो हाई हुआ ही उसको बैकबोन में एक सीवियर पेन हुआ, और पेट में नहीं, बैकबोन में, और वो चिल्लाने लगी। अपने हस्बैंड को भी बोली मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, मैडम ने बोला अगर तुरंत ऑपरेट नहीं करेंगे बच्चा मर जाएगा। ठीक है सर, नॉर्मल लोग क्या करते हैं, हमें क्या पता है? हमने मैडम आपको जो सही लगता है आप वो करें। गई, ऑपरेशन हुआ। OT में क्या हुआ सीरियसली हमें नहीं पता, क्योंकि बंद दरवाज़ा था। लेकिन जो बाद के डॉक्टर्स हैं ना, उन्होंने लिखित नहीं दिया हमें, लेकिन उन्होंने बोला 3 चीज़ें। 1, एनेस्थीसिया सही से नहीं दिया गया था। 2, हाई BP में ऑपरेट किया गया। 3, कोई प्लेसेंटा के पास कोई कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं, वो कट गया। ये डॉक्टर्स का ये है, कहीं लिख के उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि डॉक्टर के लिए लिख के नहीं देना चाहता है। इससे उसका सारा ब्लड फ्लो हो गया। और तब भी उन्होंने पुराने ज़माने में जो स्टिचिंग होती थी, नई टेक्नोलॉजी वाली नहीं, स्टिचिंग करके पट्टी डाल के बाहर निकाल दिया। बच्चा स्वस्थ है एकदम, हमारे पास है, अच्छी है। लेकिन पेशेंट उस दिन अच्छी नहीं थी। मेरी मम्मी को लग रहा था ऐसा सिजेरियन हम कभी नहीं देखे हैं, ये कुछ तो गड़बड़ है। उसको सर लगातार ब्लीडिंग हो रही थी, पर मैडम चली गई थी, क्योंकि सेम हॉस्पिटल में उनका घर भी है ऊपर में। वो चली गई थी, वो सो रही थी। ये हॉस्पिटल का जिक्र, कौन सा हॉस्पिटल है ये? जानकी ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। कहाँ पर है ये कंकड़ बाग में है, केंद्रीय विद्यालय के बगल में। केंद्रीय विद्यालय के बगल में। जी। वो ऊपर चली गई। जब बहुत हालत ख़राब, उसका सांस भी ऊपर नीचे होने लगा, फिर मैं गई डॉक्टर साहब के पास। बोले मैडम 1 मिनट के लिए चलिए आप, मेरी पेशेंट ठीक नहीं है। वो आई, उनको भी लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। ठीक है, पता तो था ही सर कि उनको गड़बड़ है, लेकिन वो सीरियस नहीं थी। उन्होंने पट्टी बदलवा दिया, एक आदमी को भेजा जो ब्लड सैंपल लिया, और फिर चली गई। शाम को 4 बजे आती हैं, बोलती हैं आपकी पेशेंट सीरियस है, क्रिटिकल है, मर सकती है, जहां ICU है वहां ले जाइए। कैसे संभव है? नॉर्मल सर्जरी में कैसे संभव है? लाखों बच्चे पैदा होते हैं रोज, कैसे संभव है? लेकिन मुझे लगता है सर, अगर आपसे ऑपरेशन थिएटर में गलती हो भी गई थी, आप तुरंत रेफर कर देती। करते हैं तुरंत उसका पूरा ब्लड गिरने का वेट किया, उसका किडनी शट डाउन होने का वेट किया, उसका इन्फेक्शन बढ़ने का वेट किया। फिर हम मेदांता ले गए। मेदांता में चूँकि किडनी काम नहीं कर रहा था, नेफ्रोलॉजिस्ट छुट्टी पे थे, हम रूबन लेके गए। रूबन में 25 मई तक रही वो। 25 मई को वो बेहोश 3 दिन से थी वेंटिलेटर पे। हमें लगा सर हम उसको खो रहे हैं। हम सब जितने भी अपने भाई बहन माँ बाप सब मिलके डिसाइड किए कि चाहे जो हो जाए, अगर उसको खोना ही है तो खो देंगे, फिर क्या ही कर सकते हैं, भगवान की मर्जी। पर लेके जाएंगे दिल्ली, देखते हैं क्या होता है। वेंटिलेटर में, ट्रेन वेंटिलेटर, तेजस में ट्रेन में वेंटिलेटर ICU की व्यवस्था करके हम उसको दिल्ली लेके गए। एम्स में भी ट्राई करा हमने, क्योंकि पैसे भी ख़त्म हो गए थे। एम्स में नहीं मिला हमें कोई भी सीट वेंटिलेटर पे भी, जबकि यहाँ से रामकृपाल यादव से, विवेक ठाकुर से, सबसे लेटर लिखवा के गए थे, पैर पकड़ के कि सर एक लेटर लिख दीजिए, लेकिन नहीं मिला सर वहाँ। फिर वहाँ आसपास का जो मैक्स हॉस्पिटल था, जिसने किसी ने बताया, हम वहाँ भर्ती कर दिए। आज भी मेरी बहन वहीं है, वेंटिलेटर पे है अपनी, ठीक नहीं है सर, अभी भी बहुत क्रिटिकल पोजीशन, क्रिटिकल वहाँ दिल्ली में भी है। क्रिटिकल है। ये भाई साहब है? जी मेरा भाई है। आपको कहाँ तक जानकारी है? क्या है, आप हॉस्पिटल के प्रति क्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ क्या रिएक्शन दे रहे हैं? सर, हम लोग बात करने गए थे। ये जो सारी घटनाएं हुई, उसके बाद सर हमने अपने एडवोकेट से बात किया, तो उन्होंने कहा कि आप एक बार डॉक्टर साहब से बात कीजिए कि OT में क्या परफॉर्म हुआ, बेसिकली कैसे ऑपरेशन किया गया, क्या किया गया। जी। तो हम लोग गए, मैं, मेरी दीदी और मेरे पिताजी, तीनों लोग गए।
जब हम लोग वहाँ गए तो हम लोग बोले कि वहाँ एक रिसेप्शन पे एक आदमी बैठे हुए थे, उनसे बोले तो बोले कि ठीक है आप लोग बैठिए। वो अंदर गए और जाकर के बात किए तो डायरेक्टर साहब बोले कि भेज दीजिए तीनों को। हम लोग तीनों लोग वहाँ पहुँचे, अंदर जैसे ही केबिन में घुसे बोला कि बैठ जाइए, बैठ गए। उसके बाद सर वो हम लोगों को बोलने तक नहीं दिए। मेरे पास वीडियो है सर, सब कुछ आप देख सकते हैं, एवरीथिंग। हम लोग को बोलने तक नहीं दिया गया सर, वो पूरा चिल्लाने लगे हम लोगों पे। आप ही लोग पर चिल्लाए? जी जी, पूरा चिल्लाने लगे हम लोग पे और बोले कि हम वीडियो बना रहे हैं। हम बोले सर हम भी वीडियो बनाएंगे सर, आप वीडियो बनाएंगे हम भी बनाएंगे, क्योंकि हम भी तो सर एकदम देंगे। हम वीडियो बनाने लगे। जैसे ही वीडियो बनाने लगे तो थोड़े देर के बाद वो मेरे पास आते हैं और मेरा मोबाइल ऐसे पकड़ करके नीचे जमीन पे पटक देते हैं। जिस मोबाइल से वीडियो बना रहे थे? जी, ये रहा सर वो मोबाइल। देखिए ये मोबाइल देखिए, डॉक्टर देखिए, ये डॉक्टर नहीं, डॉक्टर को भगवान का रूप माना जाता है। डॉक्टर पढ़े लिखे होते हैं, MBBS करके आते हैं, और उस डॉक्टर का, पटना के डॉक्टर का ये हाल है। ये अपनी दुखड़ा सुनाने के लिए जाते हैं, अपनी बातों को रखने के लिए जाते हैं, और बात रखने के दरमियान में इनके मोबाइल को पकड़ करके पटक दिया। ये मोबाइल के स्क्रीन से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस डॉक्टर को कितना गुस्सा रहा होगा इस व्यक्ति के प्रति। गलती भी किया और गलती के साथ साथ इस व्यक्ति पर डांट, मतलब मारपीट का भी, शायद मारपीट भी किया। जी, ये मोबाइल पटकने के साथ उनका एक सर स्टाफ था जो मोटा सा था, मुझे और मेरी सिस्टर को दोनों को ऐसे गर्दन से दबा लेता है। अच्छा। ऐसे गर्दन से दोनों को, मुझे और मेरी सिस्टर। डायरेक्टर का नाम भी बता दीजिए। हाँ, उनका नाम है संजीव कुमार। संजीव कुमार, हाँ, ठीक है। वो ऐसे पकड़ लेता है और डॉक्टर साहब सामने से ऐसे करके मुक्के से हम लोगों को मारने लगते हैं। अच्छा, डॉक्टर मारने मुझे लगता है? और मेरी दीदी को और मेरे पिताजी को। कोई मारने लगता है? जी जी जी, मारने लगते हैं। हम लोग के लिए एकदम आश्चर्यचकित वाला चीज़ था सर। हम लोग को समझ में नहीं आया कि ये होने क्या लगा, एकाएक एकदम अजीब सा होने लगा। उसके बाद मेरी दीदी मेरे पिताजी पीछे से किसी तरह से छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। मेरी दीदी किसी तरह से निकली और भाग करके बाहर गई, बोली कि बचाओ बचाओ, मेरे भाई को मार रहा है, मेरे पापा को मार रहा है, मुझे मार रहा है, बचाओ। कुछ लोग अंदर आए जैसे ही केबिन में आए, वो छोड़ा, वो हम लोग को छोड़ दिया। हम लोग बाहर आए, बैठ गए। बाहर बैठने के बाद एक मीडिया कर्मी आ गए सर, पता नहीं कहाँ से आ गए, भगवान बन करके वो आए और बैठे, बोले कि आप बैठिए यहाँ पे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम हैं ना यहाँ, आप बैठिए, आपको कोई नहीं कुछ करेगा। हम बैठ गए। हम 112 डायल किए सर पुलिस को कि नहीं, हम बताएंगे पुलिस को मेरे साथ जो हुआ है। पुलिस आती है, उनके केबिन में जाती है और मुझसे एक बार भी पूछती नहीं है कि हुआ क्या है, और वो डायरेक्ट आकर के हमको बोलती है कि यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर हम केस कार्रवाई हो जाएगी और तुम जेल चले जाओगे। मुझसे पूछती तक नहीं है सर। खबर नहीं कर रहे हैं, बाद में कर रहे हैं। मैम बाहर आ जाइए ना, तब तक कोई और कर लेगा, आ जाइए। पूछती तक नहीं है सर, वो पूछते तक नहीं है। और फिर उसके बाद जब हम थाना गए कि हमको FIR करना है, तो FIR तक नहीं ले रहे थे सर। इवन अभी तक कल शाम में भी हम FIR के लिए गए, हमको FIR का कॉपी नहीं दिया गया है। हमारा एक एप्लीकेशन ले लिया गया है, बस। आपको FIR का कॉपी नहीं दिया? अभी तक FIR का कॉपी नहीं। आप किससे मिल चुके हैं, आला अधिकारी से और इन नेता में किससे मिल चुके? नहीं सर, अभी तक हम लोग किसी से नहीं मिल पाए हैं। हमारे साथ ऐसी घटना घट गई कि हम लोग सोचे कि अब करें क्या। हम लोग सर वकील के पास गए हैं मैक्सिमम, हम लोग किसी नेता के पास नहीं गए हैं। हम लोग एक सखी 1 स्टॉप पॉइंट है, उनके पास गए हैं अपनी दीदी की बात को रखने के लिए कि इनको मारा कैसे गया, मेरी दीदी को कैसे वो डॉक्टर मारा। ये उसकी बच्ची है। ठीक है, देखिए ये आपने सारी बातों को सुना। पटना के डॉक्टर हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए एक बार। पिता का नहीं, हॉस्पिटल का नाम है जानकी ENT एंड मैटरनिटी सेंटर। ये केंद्रीय विद्यालय जो कंकड़बाग में उसके बगल में है। और डॉक्टर का नाम है जिन्होंने मारा, उनका नाम है संजीव कुमार, और जिन्होंने मेरी सिस्टर का ऑपरेशन किया था वो उनकी वाइफ है, उनका नाम है कुमुद सिन्हा। तो आपने सुन लिया, डॉक्टर संजीव कुमार और उनकी पत्नी के द्वारा ऑपरेशन के दौरान लापरवाही की वजह से आज इनकी बहन का जान खतरे में है। बच्चे स्वस्थ है, 9 महीने बीतने के बाद भी जो एक प्रॉपर ऑपरेशन होता है, ऑपरेट है, उस ऑपरेट को नहीं किया गया और पेशेंट को जान जोखिम में डाल दिया। आज वो दिल्ली में उसका इलाज चल रहा है, वो नाजुक स्थिति में, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इनकी आर्थिक माली स्थिति भी बिगड़ चुकी है, इसलिए डिस्क्रिप्शन में और डिस्प्ले में इनका फ़ोनपे नंबर या पेटीएम नंबर, जो भी नंबर होगा उस नंबर पर इनको आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, लाइव 24 न्यूज़ पटना। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।